हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब कभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कोई यौगिक का निर्माण करती है तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं दोस्तों। और ये हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। एक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। एल्केन में जैसा कि हम लोग देखते हैं सफिक्स यहाँ लिखा है ANE। तो एल्केन का सफिक्स ANE होता है। एल्कीन का जो सफिक्स है वो होता है ENE। और जो एल्काइन का सफिक्स है दोस्तों वो है YNE। एल्केन में होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। और एल्काइन में होता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम सिंगल बॉन्ड को निर्देशित करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये ऐसे और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से तीन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन और एल्काइन चूंकि सिंगल बॉन्ड इसमें नहीं है इसलिए ये दोनों जो है ये दोनों हो जाएगा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। इसके साथ साथ ये जो एल्केन है ये कम क्रियाशील होता है, जबकि एल्कीन एल्केन के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। और ये जो एल्काइन है ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है दोस्तों। इसके साथ साथ जब एल्केन को हम लोग जलाते हैं तो ये नीली लौ के साथ जलता है और जो एल्कीन है ये पीली लौ के साथ और जो एल्काइन है ये कालिक युक्त लौ के साथ जलता है। इसके साथ साथ इसका जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं दोस्तों। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CnH2n-2। कभी कभी ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसको अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ हम लोग 2 देख रहे हैं, यहाँ भी 2 देख रहे हैं, तो मतलब 2 का खेला चल रहा है इसमें। तो एल्केन में हो जाएगा CnH2n+2, मतलब पहले वाले में जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें +2 हो जा रहा है, जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें ये जो 2 है वो गायब हो जा रहा है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें माइनस हो जा रहा है। तो यदि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इस तरह से देखेंगे तो पहले 2 जोड़ देना है, फिर 2 को हटा देना है और फिर अंत वाले में 2 को घटा देना है। तो हो जाएगा कैसे CnH2n+2 CnH2n और तीसरा वाले में हो जाएगा CnH2n-2। तो ये हो जाएगा दोस्तों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला। इसके साथ साथ हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं और 2 कार्बन को हम लोग जानते हैं एक जो कार्बन होता है उसको हम लोग मेथ बोलते हैं और 2 कार्बन रहता है दोस्तों तो उसको हम लोग एथ बोलते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट इस तरह से श्रृंखला चलता है। तो एक कार्बन को मेथ और 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। यदि हम कार्बन को 1 रखेंगे तो यहाँ पे यदि हम कार्बन 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग को दोगुना में 2 जोड़ देना होगा। तो 1 का दोगुना 2, अब फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा CH4। चूंकि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और यहाँ जो एल्केन में जो सफिक्स लगता है वो ANE लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मीथेन बोल देते हैं। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो ये 4 मतलब 4 जो संयोजकता है वो कार्बन का और इसके साथ इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा मीथेन का
इसी तरह से जब हम एल्कीन का बात करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग 2 कार्बन को रखेंगे, फॉर्मूला पे बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा C2 और यहाँ पे H4। तो C2H4, और इसका जो नाम है दोस्तों, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, डबल C को हम लोग बोलते हैं एथ, और एल्कीन में यहाँ हो जाता है ENE, तो इसको बोल देंगे एथीन। एथीन, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, चूंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन का 2 बाह जो है वो खाली है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को बैठा देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा एथीन का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग जो एल्काइन है उसको हम लोग लेते हैं। एल्काइन में भी जब हम 2 कार्बन को रखते हैं, तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे यदि 2 कार्बन रखें तो कार्बन का 2 गुना, फिर उसमें 2 घटाना है, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो ये हो गया दोस्तों C2H2, और इसका जब नामकरण करेंगे तो डबल कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, और एल्कीन में जो उपसर्ग लगता है वो INE लगता है, तो इसका जो नामकरण हो जाएगा दोस्तों, इसका नामकरण हो जाएगा एथाइन। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो पहले 2 कार्बन बना दिए और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। अब चूंकि हाइड्रोजन 2 बच रहा है और दोनों कार्बन का एक जो बाह है वो खाली है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को बैठा दिए। तो ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला, और कैसे इसको लिखते हैं ये भी यहाँ पे हम बता दिए हैं। इसके बाद एक बार पुनः हम लोग इसको समराइज करते हैं कि एल्केन में जो उपसर्ग आता है या सफिक्स आता है ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन सैचुरेटेड यानी संतृप्त होता है, और एल्कीन और एल्काइल दोनों अनसैचुरेटेड या असंतृप्त होता है। इसके बाद एल्केन में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये कम क्रियाशील होता है, एल्कीन ये अधिक क्रियाशील होता है, और सर्वाधिक क्रियाशील एल्काइन होता है। एल्केन ये नीली लौ के साथ जलता है, एल्कीन पीली लौ के साथ जलता है, और एल्काइन कालिक युक्त लौ के साथ जलता है। एल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, और एल्काइन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है CnH2n-2। आई होप कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ये सारी चीजें काफी अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।